नमस्कार, प्रणाम। मैं लेखक अजय ओझा। मुझे बहुत कुछ तो नहीं कहना है और कहना भी है बहुत कुछ अपने गांव समाज के विषय में। आखिर हम अपने गांव के विकास के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं जिससे हमारा गांव और सुंदर बने। इसके लिए हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारी नगर पालिका, सभी लोगों का इस पर ध्यान रहा है। तो हमारा गांव कैसा होना चाहिए, इसके विषय में तमाम लोग सोचते हैं और बातें करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते हमें भी इस पर बात करनी चाहिए। देश के तमाम मुद्दों पे संसद से लेकर छोटे स्तर ब्लॉक तक, पंचायत तक बात तो होती है, लेकिन जमीनी स्तर तक वो बात नहीं पहुंच सकती है या नहीं पहुंच पाती है। अब इसका क्या कारण है, बहुत ज़्यादा इसमें व्याख्या करना उचित नहीं लगता है। यदि हम व्याख्या करेंगे भी तो फिर बहुत लोगों को इसमें थोड़ा सा परेशानी तो आएगी ही। लेकिन अपना ओपिनियन कहने में व्यक्ति को हिचकना नहीं चाहिए, व्यक्ति को अपना ओपिनियन बताना चाहिए, जिससे हम खुलकर अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकें। जैसे कि आप चित्र में देख लीजिए, मैं एक चित्र डाल रहा हूँ यहाँ पे। इस चित्र में एक गली है और वहाँ पे पोल लगा हुआ है, और उस पोल की स्थिति जो है दिन भर हमारा पूरा गांव फेस करता है, देखता है। लगता है कि किसी में भी टकरा जाएगा या कोई उसमें जाकर टकराएगा, उसके साथ दुर्घटना घट सकती है। लेकिन इस पर विचार करने वाला कोई नहीं है। ये पता नहीं चलता है कि कौन आएगा इसके लिए विचार करने। पतली पतली संकरी गलियां, ग्रामीण सुंदरीकरण का मुद्दा हमारे देश में संसद में बहुत पहले से पास हो चुका है, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं पहुंचा। वहां कागजों में पहुंच चुका है, काम हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से उसमें संलिप्तता किसी की पाई नहीं गई है। सरकार को इस कदम पे ध्यान देना चाहिए। यदि गांव बचा रहेगा तो ही हमारा भारतवर्ष का असली धरोहर बचा रहेगा। गांव में हम रहते हैं, या सबका मूल गांव ही है। ठीक है, शहर भी पुराने हैं, पहले से हैं, लेकिन उससे भी पुराना गांव है। गांव से ही शहर बना है, गांव से ही लोग जाकर शहरों में बसे हैं। इसीलिए यहाँ का मूल जो है गांव है। लेकिन गांव पर ध्यान देने के लिए कोई, या गांव पे बात करने के लिए कोई नहीं है। हर आदमी आज के डिजिटल मीडिया के माध्यम से रील बनाकर, पोस्ट देकर, फोटो खींचकर अपनी बातों को कहता तो है, लेकिन यथार्थ तक उसे पहुंचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। ठीक है, हम भी एक छोटा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। फिर भी एक उम्मीद है सरकार तक इस बात को पहुंचने का। सबसे पहला काम सरकार को यहाँ पर किसी न किसी अधिकारी को आकर जांच करना चाहिए। स्थिति को यहाँ भांपना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे गलियाँ कैसी है, यहाँ के सड़क कैसे हैं, यहाँ पे आने जाने का साधन क्या है, यहाँ पे स्वास्थ्य का साधन क्या है, यहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है। हर मुद्दे पे एक जांच करने वाला व्यक्ति आना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण सुंदरीकरण परियोजना में बहुत सारी चीजें हैं
जो गांव को सुंदर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी यहाँ के भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट प्रशासन उसको दफन करने से बाज नहीं आ रही है। गांव आज के समय में ऐसा बन चुका है कि पूरी तरह से जैसे एक अछूत होता है, उस तरह से इसे छोड़ दिया गया है। जिस रास्ते में, जिस घाट पे लग जाए बहते हुए, उसी तरह छोड़ दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक भरत तिवारी जी का मुद्दा गांव के लिए उठाए थे, उसके लिए अपना शहादत भी वो दे दिए, वीर शहीद भी बन गए। लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्ला हाय तौबा मचाया, लेकिन सरकार की चुप्पी कोई तोड़ नहीं पाया। सरकार मौन रही, छोटे छोटे प्रशासनिक अधिकारी सांत्वना देते रहे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी भी सांत्वना दिए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि गांव कभी गांव बन पाएगा। एक आदर्श ग्राम की स्थापना के लिए व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति सोच कर करेगा ही क्या जब सरकारें उस पर ध्यान नहीं देगी। यथाउचित समय पाकर हमेशा गांव की परिकल्पना की जा सकती है। गांधी जी ने गांव को सुंदर बनाने के लिए एक सपना देखा था, लेकिन उस सपना को हकीकत में बदलने के लिए कोई भी सरकार अभी तक कार्यान्वित रूप से कार्य नहीं कर पाई। जो जहां से गया वो उधर ही रह गया। झूठे वादे, झूठे सपने, सब कुछ दे गए, लेकिन अभी तक धरातल पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। यानी कि एक अछूत का पर्याय बनकर रह गया हमारा गांव। इसके साथ सौतेलापन व्यवहार, इसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार, ये कहाँ तक उचित है? सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए, सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। आज के समय में यदि सरकार यहाँ नहीं भी आ सकती है तो बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से गांव की बहुत सारी समस्याओं को दिखाते हैं। उसको देखकर भी उन्हें धरातल पर उसका हिसाब किताब अपने निजी अधिकारियों के से लेना चाहिए या लगाना चाहिए लेकिन फिर भी कोई उसका औचित्य नहीं बनता है। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य का निरूपण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। यदि हम उसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी करते हैं तो यहाँ के भ्रष्ट अफसरों एवं अधिकारियों द्वारा उसे दबा दिया जाता है। यदि हम इस पर विशेष चर्चा भी करते हैं तो कुछ दिनों बाद उस चर्चा का आधार ही समाप्त हो जाता है। आखिर हम यहाँ चर्चा करें तो किससे करें, क्योंकि उस टाइप के लोग यहाँ रहते नहीं हैं। जो थोड़ा सा कुछ बना तो यहाँ से शहर पकड़ लिया, शहर में चला गया। यदि हम यहाँ के लोगों से चर्चा करते हैं तो यहाँ के लोग एक तरफ से पूरी तरह से असंवेदनशील हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना यह है कि छोड़ दो और उसको खराब हो जाने दो, जब कोई नहीं सुनता तो हमें क्या सुनना है। या हो सकता है उनको इसमें जीने का आदत बन गया है, लेकिन हम शहर में रहे हैं, बनारस रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, इस पे थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। फिर भी अपना एक छोटा सा कोशिश करना है या कर रहे हैं कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा गांव का विकास कैसे हो, हमारा गांव सुंदर कैसे बने। क्योंकि देखिए, अवसर तो यहाँ बहुत, गवर्नमेंट के अनुसार मोदी जी ने बहुत सारा काम किया, यहाँ पे बिजली, सड़क, पानी सबका व्यवस्था कर दिया, लेकिन जो मेन बेस रह गया है गांव का, गली बहुत पतली है, बहुत संकरी है। एक साइकिल लेकर का एक पैदल आदमी भी उसमें से पार नहीं कर सकता है, सर पे कुछ बोझा ले लेता। ये सबसे बड़ा मूलभूत मुद्दा है हमारे गांव का। यदि इस पर विशेष रूप से सरकार ध्यान दे तो गांव सुंदर बन सकता है। इसलिए हमारे मोदी जी से मेरा यही आग्रह है कि आप
इस पर विशेष रूप से ध्यान दें एवं हमारी बातों को अनसुना न करते हुए आगे की जो विधि है, व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करें। लेखक अजय ओझा।